ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास की कथा। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्यवर्धनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी एकादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। जिसने एकादशी का व्रत कर लिया और द्वादशी के दिन पारण किया है, उसके दान तप और व्रत आदि से अनेक गुना फल प्राप्त होता है। इष्ट पूर्ति से क्या फल है? जो फल गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गोदान करने से मिलता है, वही वैशाख मास की एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। गंगा में भिक्षुक के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही द्वादशी के दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराने से मिल जाता है। जो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और द्वादशी के दिन एक चुटकी अन्न भी सुपात्र ब्राह्मण को देता है, उसे कोटि ब्राह्मण भोजन का फल प्राप्त होता है। जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वह संपूर्ण बंधनों से छूटकर विष्णु लोक को चले जाता है। हे राजन, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो रात्रि में जागरण करता है, वह जीते जी ही मुक्ति पाता है और उसे सब देवता प्रसन्न होते हैं। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो तीर्थों में स्नान आदि करने से फल मिलता है, वह एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने से मिलता है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्रों से विष्णु भगवान का पूजन करता है, वह अपने 7 कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। जो कोई वैशाख में द्वादशी के दिन बच्चे सहित गोदान करे, वह अपने कोटि कुलों का उद्धार कर लेता है। हे राजन, जो कोई शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यम पितृगण गुरु देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा दान करें, दही और अन्य भी दान करें, उसका फल सुनो। उसको जो पुण्य प्रयाग में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को 1 वर्ष तक सठयुक्त भोजन कराने से होता है, वही फल मधुसूदन भगवान की आज्ञा से उसको मिलता है। जो कोई द्वादशी के दिन सालग्राम दान करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। जो ग्रहण के समय गंगा में सप्त दीपवती पृथ्वी का करोड़ बार दान करे, उसके समान ही फल मिलता है। द्वादशी के दिन जो मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराए, उसे राजसु यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। वही फल गंगा में मिलता है, इसमें संदेह नहीं। त्रयोदशी के दिन जो दूध और दही मिलाकर विष्णु भगवान का पूजन करें, उसमें शक्कर मधु और घृत मिला मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक पंचामृत से भगवान को स्नान करावें, वह अपने सब कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। जो सायंकाल के समय विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निमित्त शरबत दान करें, उसके पहले के पाप ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुली छोड़ देता है। हे राजन, जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुली छोड़ता है, उसी प्रकार से उसके शरीर से पाप निकल जाते हैं। सायंकाल के समय जो रसीली ककड़ी दान करें, वह उसके रस के प्रताप से कर्म बंधनों से मुक्ति पाता है। जो कोई ईख अथवा आम का दान करता है, उसके कुटुंब में 100 पीढ़ी तक बराबर संतान चलती रहती है। जो द्वादशी के दिन सायंकाल के समय चंदन आदि दान करें, वह आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्त रहता है। हे राजन, जो व्यक्ति संसार में दान पुण्य करते हैं, उनके महत्व को कोई नहीं कह सकता। जो व्यक्ति भगवान की प्रीति के लिए भगवान के सामने में दान पुण्य करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
इस मंत्र का जाप करें। साथ ही द्वादशी के शुक्ल पक्ष में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल होता है, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करें, उसके बाद में भगवान को स्नान कराएं। गाय के दूध से जो व्यक्ति भगवान को स्नान कराते हैं उन्हें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति स्नान के जल को पीते हैं उनके सारे पापों का नाश हो जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद हमारी पूजा को स्वीकार करें, इस प्रकार से जो प्रार्थना करते हैं भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उन्हें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। जो एकादशी और द्वादशी के दिन मधुसूदन भगवान की पूजा करते हैं तथा भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान के सामने दीपदान करते हैं उन्हें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। साथ ही तुलसी पत्र भगवान के सामने चढ़ाना चाहिए। भगवान के सामने चढ़ाया गया प्रसाद नैवेद्य जरूर खाना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति इस दिन गौदान करते हैं और गौ का पूजन करते हैं उन्हें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान केशव का पूजन करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। जो व्यक्ति गरीबों को दान करते हैं उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे के लिए पानी देते हैं, उनके 7 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो जाता है। उनके कुल में कभी कोई नरक में नहीं जाता। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान के सामने मंत्रों का जाप करते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः आदि मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आज के दिन दरवाजे पर आए हुए साधु संतों की जो सेवा करता है उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सभी को पूरी श्रद्धा भाव के साथ में एकादशी का व्रत रखना चाहिए और द्वादशी के दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति भगवान के सामने हवन में आहुति देते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद हमारे सारे कष्ट दूर हों, तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।